हरियाणा को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अध्यक्षता इसकी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए और बीजेपी सभी 10 सीटों पर लड़ सकती है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और साथ ही आपको बता दें कि 4 से 5 मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है, ये भी सूत्रों का कहना है। और दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई है। बड़ी जानकारी हम पर जा रहे। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अगर आप बात करें तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर इसमें मंथन हुआ है कि लोकसभा प्रत्याशियों के लिए कौन से चेहरे अप्रोप्रिएट हैं, कौन से चेहरे उसके लिए सूटेबल रहेंगे। अब ऐसे में मंथन करना लोकसभा प्रत्याशियों के लिए बेहद जरूरी भी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। अपराजिता श्री, कल बीजेपी मुख्यालय में काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। अब जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ने सभी समीकरणों को साधने के साथ साथ मंथन किया होगा लोकसभा प्रत्याशियों के चेहरे पर, लेकिन फाइनल मुहर सीईसी में लगेगी। जी बिल्कुल बसंत, कल जब कोर ग्रुप की बैठक हुई है भाजपा कार्यालय में तो हरियाणा को लेकर जब चर्चा हुई है तो सूत्रों की माने तो सभी 10 सीटों को लेकर चर्चा की गई है बसंत। और साथ ही देखिए सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि भाजपा सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि देखिए पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि संभवतः जेजेपी के साथ शायद गठबंधन में चुनाव लड़े, मगर अब भाजपा ऐसे सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि सभी 10 सीटों पर भाजपा अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और साथ ही 4 से 5 सांसदों का टिकट भी कर सकता है बसंत। देखिए सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, ऐसे में अपराजिता, अभी आपने कहा कि 4 से 5 सांसदों का टिकट कट सकता है। अब ऐसे में जब पिछली सूची बीजेपी की सामने आई उसमें हमने देखा कि सभी समीकरण बीजेपी ने साधे, कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी कटे, कई नए चेहरे सामने आए। हरियाणा में भी यही समीकरण देखने को मिल सकते हैं। ज्ञान के फॉर्मूले को बीजेपी हरियाणा में भी कंटिन्यू करेगी लिस्ट को जारी रखते हुए। जी बिल्कुल, देखिए बसंत, भाजपा की हमेशा से एक चीज कोर रही है कि जब भी टिकट की बात आती है, चाहे वो लोकसभा चुनाव की हो या विधानसभा चुनाव की हो, उसी को टिकट दिया जाता है जो काबिल हो, जिसने काम किया हो। यानी रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाती है, उसके बिना पर देखी जाती है, उसके बिना पर ही टिकट मिलती है। तो इस बार भी वही चीज हो रही है कि पहले रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया और जो इंसान काबिल हो उसे ही टिकट दिया जाएगा। इसी को लेकर के चर्चाएं हो रही है। और साथ ही जिस तरह आपने ज्ञान की चर्चा की तो बिल्कुल जिस तरह हमने पहले लिस्ट में इसके रिफ्लेक्शंस देखे थे, युवा नारी के रिफ्लेक्शंस हमने देखे थे, तो संभवतः ऐसे अटकलें लगाई जा सकती है कि जब भाजपा की दूसरी लिस्ट भी आएगी तो इन चीजों का रिफ्लेक्शन उसमें देखने को मिल सकता है बसंत। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता श्री, जुड़ी आप, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपराजिता। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल रहे। जो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए। काफी महत्वपूर्ण बैठक रही लोकसभा चुनाव को लेकर अगर आप बात कर लें तो।